नीट को लगभग 1 हफ़्ते बीत चुके हैं और आज है 12 मई एंड तुमने ये डिसाइड कर लिया होगा तुम्हें ड्रॉप लेना है, ड्रॉप नहीं लेना है, या फील्ड टोटली छोड़ना है, या पार्शियल ड्रॉप के साथ साइड बाय साइड नीट कंटिन्यू करना है। और यू वर एग्जॉस्टेड, या तो तुम कन्फ्यूज़ हो गए। तुम 3 कैटेगरी में होंगे, या तो तुम फुल ड्रॉप ले रहे होगे, कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे होगे। सेकंड, तुम पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे होगे। थर्ड, तुम सोच रहे होगे कि छोड़ देते हैं भाई, मेरे मेरे बस का नहीं है। एंड फोर्थ वो होगा कन्फ्यूजिंग फील्ड, मतलब तुम किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, अभी तुमने सोचा नहीं है कि करना क्या है आगे। लाइक मी, कुछ दिन पहले तो आई यूज्ड माई ओवर थिंकिंग, माई क्रिटिकल थिंकिंग इन दिस हाउ टू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप। तुमने हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे, 10-20 जितने भी, कि ड्रॉप लें ना लें, बहुत सारे बैच के ओरिएंटेशन भी देख लिए होंगे। मतलब नीट ख़त्म नहीं हुआ, बैच आ गया है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट बैच आ गया है। तुमने सोच लिया होगा कि नहीं, तो ख़रीद लिया होगा। अब ख़रीदने से पहले या ड्रॉप लेने से पहले देखो, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल कि पैसे आ जाएंगे दोबारा, टाइम नहीं आएगा। मेरा खुद का एक ड्रॉप वेस्ट हो गया है, मैंने कर दिया है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई डिड अ मिस्टेक, क्योंकि पीयर प्रेशर में आके मैंने कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, पैसे बर्बाद कर दिए थे। फिर मैंने स्टेप बैक ले लिया। और क्यों लिया? 10 दिन मैं गई, 8 बजे सुबह बुलाते थे, 4 बजे घर जाती थी। आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई थॉट कि फट गई भाई, मेरे से मेरी बस का ही नहीं है। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था गाइस, एंड आई थॉट कि मेरे से नहीं होगा ये 8 से 4। मतलब मैं करूँ क्या? मुझे घर जाके, मैं अपने भाई के साथ रहती थी तो हमें खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था, और मेरे से हैंडल नहीं हुआ। आई लेफ्ट, और घर में बहुत सारा नेगेटिव इन्वायरमेंट आ गया, टॉक्सिसिटी। पेरेंट्स सपोर्ट कितना भी करे, एक टाइम पे वो भी साइड लाइन कर देते हैं, एंड दे समटाइम्स दे ब्लेम। आई एम नॉट ब्लेमिंग माई पेरेंट्स, मेरा भी फॉल्ट है। सम ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, एंगर इशूज़। तो ये रही मेरी बैक स्टोरी। और मैंने बीच में, इसीलिए मेरे को लाइब्रेरी भी नहीं जाने मिलता है, क्योंकि यहाँ से दूर है। माई पेरेंट्स इस वजह से सम फाइट्स, एंड मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। देन मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, एंड एज़ आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, आई एम नॉट अ कंसिस्टेंट पर्सन, दैट्स वाई मैं खड़ी हूँ आज भी यहीं। बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हैं, देन दैट इज़ राइट, ट्रू। आई एम नॉट अ एवरेज, आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम जस्ट इन बिलो एवरेज, जिसके 75% तक जल्दी नहीं आए हैं स्कूलिंग में। आई एम नॉट अ टॉपर, स्टिल आई डेयर टू थिंक बियॉन्ड माई लिमिट्स, स्टिल आई थिंक आई विल डू द बेस्टेस्ट in my life. I will proudly say my name that I did this. I make my parents feel proud one day. I thought this. And I overthink a lot, inconsistent, not followed any one particular batch, not being patient. ये सारी मेरी मिस्टेक्स थी। साल भर में मैंने 365 दिन में मैंने 3500 स्ट्रैटेजीज़ वीडियो के साथ अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ बना ली होंगी, लेकिन मैंने एक भी फॉलो नहीं किया 2-4 दिन से ज़्यादा। आई नो माई मिस्टेक, यू कैन ट्रोल मी इन द कमेंट्स, बट आई एम सेइंग द ट्रूथ। दिस ईयर 2025 में मैंने डिसाइड किया, आई विल नेवर, मैं अपने खुद को, मतलब कभी भी झूठे दिलासे में नहीं रखूँगी, खुद को फेक होप नहीं दूँगी। मैंने जो किया है वो मैं सच बोलूँगी, खुद से भी और लोगों से भी। क्योंकि एज़ मैंने 12th के साथ जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 12th के साथ, तो मैंने खुद को, मतलब दूसरों को ब्लेम किया कि ये हो गया, उसने ये किया, उस फ्रेंड ने लड़ाई कर ली, उस फ्रेंड ने नहीं बात की, दे लेफ्ट, पेरेंट्स ये बोल दिए, वो बोल दिए, कोचिंग अच्छी नहीं थी। देन 2024 में मैंने ड्रॉप लिया था, एंड आई थॉट कि 2025 में मैं कभी खुद को विक्टिम नहीं साबित करूँगी। इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, एंड आई एम टेलिंग दिस, कि मैंने ही अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इफ़ आई फॉलोड वन बैच, आई विल ऑन द सेफर साइड में भी 500। अगर मैं उस कोचिंग को ना छोड़ती, एग्जॉस्ट ना होती, पेशेंस रखती, तो शायद मेरे अच्छे नंबर आ रहे होते। अभी मेरे, मतलब मैंने सारे तुक्के लगा दिए, तो जो 200-250 आ रहे थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट, जो हो गया वो हो गया, दैट वॉज पास्ट। अब 3-4 मिनट ये जो अगर बकवास लग रहे होंगे, आई वॉन्ट यू कि तुम ये सुनो, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। कि 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आज दूँगी। मैं कोई ज्ञान नहीं पेलने आई हूँ, आई एम जस्ट सेइंग इन एज द परस्पेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, ना पीयर प्रेशर में आके कोचिंग ज्वाइन करनी होती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ नॉट नीड देन व्हाट। अगर तुम बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए हो, तुमने बहुत प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि मैंने बहुत कोई को देखा है, मतलब अपने रिलेटिव में अंधाधुन 4-5 ड्रॉप ले लिए और एक 1-200 भी नहीं आता है, तो वो नहीं करना है। अगर मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है तभी ड्रॉप लेना है। और अगर इसमें 2 केस हैं ना यार, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। अभी इफ़ नॉट नीड देन व्हाट, एम्स पैरा पार का मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था नीट के बाद, जो कि अभी नहीं हो रहा है। देन बहुत कोई ने CUET का फॉर्म भरा होगा, मैंने नहीं भरा था, जो कि मैं बुड़बक थी, मुझे पता नहीं था। स्टेट पैरामेडिकल्स के भी आते हैं, और स्टेट की नर्सिंग भी होती है। स्टेट कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर या नॉन मेडिकल, अगर तुम्हें पूरा फील्ड ही अपना चेंज कर लेना, मतलब अगर तुम नहीं चाहते कि अब मेरे से नहीं होगा, दैन यू कैन चेंज योर फील्ड। बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमा की होती हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो एम्स पार में आ गया मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग। स्टेट पैरामेडिकल भी आता है और स्टेट नर्सिंग भी आता है, अगर तुम गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे अभी BCCB के स्टेट फॉर्म्स निकले हुए हैं। CUET बहुत लोगों ने भरा होगा। एंड BSc कोर्सेज, जिसमें मैं एनरोल हूँ 12th के बाद, मेरे घर वालों ने एडमिशन करवा दिया था। एक नॉर्मल सा डिग्री कॉलेज होता है, जहाँ पे तुम्हें नॉन अटेंडिंग क्लासेस होती हैं, बस तुम्हें इंटरनल एग्जाम और फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए जाना होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें नॉन अटेंडिंग, अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो तुम अगर फर्स्ट तुम्हारा ड्रॉप है तो इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई फोर्स नहीं होता है कॉलेज की तरफ से। तुम्हें जस्ट
इंटरनल एंड फाइनल एग्जामिनेशन देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होप मिल गया होगा। अगर मुझे और भी अगर नहीं पता है तो कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें अगर और एग्जाम के बारे में पता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इफ आई एम सेइंग बहुत लोग, तो बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, बहुत बच्चे, और बच्चे नहीं, नीट एस्पिरेंट जो मेरे एज के हैं, हो सकता है मेरे से 1-2 साल बड़े भी हों। देखो मैं ये सारी चीज़ें अपने हिसाब, अपने बलबुद्धि के हिसाब से दे रही हूँ, मैंने कहीं से छिपा नहीं है, अपनी बलबुद्धि के हिसाब से मैंने लिख कर रखा है जो मेरे दिमाग में आ रहा था, और मैं वही बता रही हूँ। तो डोंट जज मी। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग है तो अपना दिमाग यूज़ कर लो, और मुझे भी थोड़ा सा कमेंट में बता देना। फुल ड्रॉप, अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, बिलीव मी व्हेन आई से, अगर फर्स्ट ड्रॉप है, ऑफलाइन कोचिंग जो है ज्वाइन करना। अगर तुम इनकंसिस्टेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सही बोल रही हूँ, अगर 12th दिया है, 12th के साथ अटैम्प्ट दिया है, अगर तुम सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, प्लीज़ ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करो। देखो पैसे दोबारा आ जाएंगे लेकिन टाइम नहीं आएगा। जैसे ड्रॉप पार होता है इंसान का दिमाग पागल हो जाता है, भूसड़ा हो जाता है भाई। एक ड्रॉप जैसे ही बीतता है उसका दिमाग पागल होने लगता है, कौन सी क्या ज्वाइन कर ले कोर्स, नीट छोड़ो, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक हो जाता है। क्योंकि मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में ये किया था, मैंने पेशेंस नहीं रखा, कोचिंग छोड़ दी, बहुत कुछ छोड़ दिया। तो फर्स्ट ड्रॉपर आई विल सजेस्ट कि फुल ड्रॉप लो और यूट्यूब छोड़ दो भाई, बर्बाद हो जाओगे। यूट्यूब लेक्चर मतलब अपने ऑनलाइन टीचर को ऑफलाइन टीचर से कंपेयर मत करो। आई नो कोविड में क्या हुआ था कि ऑफलाइन पढ़ने का छूट गया, मतलब मेरे से यही हुआ था, मेरे 9th में लॉकडाउन था, ऑफलाइन पढ़ने का मतलब वो छूट गया सार, तो मुझे ऑनलाइन ही समझ में आने लगा, पर डिसिप्लिन नहीं है। और सेकंड चीज़, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट है तुम्हारा, मान लो तुमने फर्स्ट ड्रॉप बर्बाद कर दिया और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है घर की, तो तुम सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो और तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा नहीं किया है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन कोचिंग जाओ, डिसिप्लिन रहोगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। और अगर फोकस्ड हो तो ऑनलाइन कर सकते हो भाई, लेकिन 10 बैच आएंगे, 6.0 10.0, तुम्हें उसमें इनरोल नहीं होना है, एक बैच ही फॉलो करना है, हो सके तो कम ही यूज़ करना, जो तुम्हारा है उतना ही यूज़ करना, एक टाइम टेबल, एक टीचर हर सब्जेक्ट के लिए, बस। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि इसका ये फॉलो कर लेते हैं, उसका ये, दिमाग घूमता रह जाएगा साल भर, जैसे मेरा घूमा है। ओके, अब आते हैं पार्शियल ड्रॉप। इन केस यू हैव, तुमने दो ड्रॉप से ज़्यादा ले लिया है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की लौड़े लग गए हैं भाई, व्हेन आई एम सेइंग दिस, सच में मैं बता रही हूँ, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर तुम घर में रहते हो, क्योंकि फैमिली भी टॉक्सिक हो जाती है कभी कभी, उनकी भी गलती नहीं है, हम भी ध्यान नहीं देते। बैकअप तुम्हें रखना है भाई, कि मतलब अगर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि चांसेस 1% से भी कम है, सबका होने वाला नहीं है, सत्य है, सत्य वचन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लिखवा लो। तो बैकअप रखने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत हैं लाइक मी, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पर पेरेंट्स बोलते नहीं कि तुम्हें सपोर्ट करना है, वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं जैसे मेरे पेरेंट्स, लेकिन तुम चाहते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो तुम कोई स्टेट पैरामेडिकल या एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, अब स्टेट नर्सिंग वगैरह में एनरोल हो सकते हो। उसके लिए एग्ज़ाम होता है अलग से, 11-12 का ही सिलेबस होता है, ठीक है। या तो तुमने CUET का फॉर्म भरा हुआ, तो अगर तुम्हारे इन केस बैकअप रखना है, फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर इन केस बैकअप करना है और तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छा है, तो तुम एक नॉर्मल BSc डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना। मैंने लिया था 12th के साथ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है, मैंने बताया पिछले वीडियोस में। तो उसमें तुम्हें बस इंटरनल एग्जामिनेशन देना होता है और फाइनल एग्जामिनेशन, बाकी तुम्हें क्लास जाने का झंझट नहीं होता है, और तुम्हें बस चेहरा दिखाने के लिए महीने में 1-2 दिन जा सकते हो तुम, और वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है वहाँ पे, वो मैनेज कर देते हैं। तुम्हें ऐसा मतलब ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारे शहर में ज़रूर होगा, हर शहर में होता है यार, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और तुम्हें पता है कि भाई मतलब मेरे को एकदम करना ही करना है नीट, और फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो तुम, मैंने बताया जैसे कंबाइंड एग्जामिनेशन, और देखो नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरी मौसी जो है, एक मेरी मौसी है, वो उन्होंने नर्सिंग किया था स्टेट वाले से, उन्होंने GNM किया था एक्चुअली, एंड GNM के बाद उन्होंने 1-2 साल छूट गया था उनका, दैन उनका एक्सपीरियंस हुआ, एंड देन शी फिल्ड अ फॉर्म ऑफ CHO, सेंट्रल हेल्थ ऑफिसर, एंड उनका भी पेमेंट 55,000 है, जो कि प्रिटी गुड, खुश है वो। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, अगर तुम्हें लग रहा है मैं धीरे बोल रही हूँ तो तुम 2x पे कर लेना, टाइम बचा लो, और टाइम बचा के क्या ही करोगे, रील्स चलाओगे। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड टू टेक ड्रॉप और नॉट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ड्रॉप ले, मेरा दिमाग तो खुद पागल हुआ था। देन मैंने, द थिंग इज़, इफ़ यू डेयर टू राइट योर प्रॉब्लम ऑन द पेपर, यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम 99%। अगर तुम लिख सकते हो तो तुम सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, और मैंने लिखा, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करी, मैं आई कैमरा खोल के बैठ नहीं गया, मैंने प्रॉपरली लिखा है, मैंने सोचा है, थिंक किया, देन बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें बता रही हूँ। फिर भी लोग ट्रोल करते भाई, इफ़ यू हैवेंट गिव योर फुल पोटेंशियल, तो ध्यान से सुना, 100% नहीं दिया लाइक मी, देन फाइनली तुम एनालाइज करो तुम्हारा पास्ट मिस्टेक क्या था, लिखो भाई, डायरी खरीदो, लिखो तुमने क्या गलती की थी, लिखो ये किया था, टीचर सेलेक्ट नहीं किया था, ऑनलाइन नहीं होता तो ऑफलाइन जाओ, उसका भी है, लाइब्रेरी जुगाड़ करो भाई, एनालाइज करो मिस्टेक, अब पहले डिसाइड करो, ओथ लो कि हाँ मैं अपनी मिस्टेक को सॉल्व करूँगी। देखो ड्रॉप ये कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, तुम्हें हार्ड कोर मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो। तुमने अगर फुल पोटेंशियल नहीं दिया तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि लाइफ टाइम के तुम्हारे 60 साल या 40 साल तुम रिग्रेट करोगे, मैंने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई कर लो और अपना 100% दो, और पहले एक डायरी निकालो और जितनी मिस्टेक किया सब लिखो। आई नो लिखने में मौत आ रही है तुम्हें, बट नहीं लिखोगे तो लौड़े लगेंगे आगे जाके, फिर यही वीडियोस देखोगे 2027 में जाके। एंड द थिंग इज़, अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं हो, सेल्फ डिसिप्लिन, तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। देखो पेरेंट्स इवेंचुअली मान जाएंगे, क्योंकि पैसा आ जाएगा तुम्हारे 2 साल 1 साल नहीं वापस आने वाला, ये तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा, और टाइम बचेगा नहीं, कितने भी पैसे ला लो।
और अगर तुम डिसिप्लिन हो, तुम्हारा अच्छा कंसिस्टेंट रहते हो और अच्छे मार्क्स भी आए हैं 300+ तो ऑनलाइन तुम ज्वाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ये बेचारा 2.0 3.0 5.0 ऐसा होते रहेगा। द ओनली एडवाइस आई विल गिव, मैं कोई एडवाइस देने वाली नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें बैकअप चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक लड़की है, पहले मैं बता रही हूँ, उसका 4 ड्रॉप हो गया और मेरे कॉलेज में शी टेल्स बहुत ही रिग्रेट से, उसने कहा कि काश मैं नॉर्मल बीएससी में भी एडमिशन ले लेती, क्योंकि बहुत चांस कम है। तो अगर तुम फर्स्ट ड्रॉप भी ले रहे हो ना, तो एक नॉर्मल बीएससी अपने अपने शहर में देखो जो नॉन अटेंडिंग है, उसमें एडमिशन ले लो, तुम्हें बस फाइनल और फर्स्ट ईयर का बहुत ही कुछ चिल होता है भाई, थोड़ा बहुत तुम्हें चीटिंग भी हो जाएगी अगर तुमने फ्रेंड्स बना लिए तो, बहुत चिल माहौल होता है और तुम अच्छे से एग्जामिनेशन देके फर्स्ट ईयर पास कर लोगे। सेकंड ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर तुम डेडिकेटेड रहना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में नॉर्मल बीएससी जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन ले लो, एंड देन अपना फुल ड्रॉप में पूरा अच्छा से रगड़ के पढ़ाई करो।